प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 17 अगस्त दिन शनिवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है भजन संहिता उसके 146 8 और 9 पद। यहोवा अंधों को आंखें देता है, यहोवा झुके हुओं को सीधा खड़ा करता है, यहोवा धर्मियों से प्रेम रखता है, यहोवा परदेशियों की रक्षा करता और अनाथों और विधवा को संभालता है, परंतु दुष्टों के मार्ग को टेढ़ा मेढ़ा करता है। प्रियो, यीशु मसीह हमारी आंखें खोलने में सक्षम है और आपकी आध्यात्मिक आंखों को रोशन करने की शक्ति रखता है। प्रेरित पौलुस ने प्रार्थना की इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 18 और 19 पद में, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिमय हो कि तुम जान लो कि तुम्हारे बुलाने से कैसी आशा होती है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है और उसकी सामर्थ्य हमारी ओर जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। प्रियो, जब प्रभु अंधों की आंखें खोलता है तो शैतान खुली आंखों को अंधा करने की कोशिश करता है। उदाहरण के लिए एक बार ऐसा कहा जाता है कि एक अमीर आदमी के बेटे को कुछ दुष्ट लोगों ने अपहरण कर लिया, उसे गुफे में रख दिया और गुफे में रख के उसकी आंख पे तिलचट्टा बांध दिया। अब उन तिलचट्टों को जगह नहीं मिली तो वो उसकी आंख को ही नोच नोच के खाने लगे और कई दिनों के बाद वो उसकी आंख को पूरी तरह से बर्बाद कर दिए, क्योंकि इस बच्चे का हाथ बर्बादा हुआ था। कई दिनों के बाद जब वो अपहरणकर्ता आए तो उन्होंने देखा कि उस बच्चे की आंखें अंधी हो चुकी हैं और उसे उठाया और भीख मांगने वालों के हाथ में बेच दिया। अब वो लड़का जो सब प्रकार की संपत्तियों से भरा हुआ था भिखारी बन गया। अब उसकी अवस्था एक भिखारी की अवस्था होगी। ठीक यही शैतान ने किया अदन के बगीचे में। यूहन्ना 10:10 में यीशु मसीह हमें याद दिलाते हैं कि चोर केवल चोरी करने और मारने और नाश करने के लिए आता है, मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। प्रभु ने सिमशोन को अद्भुत तरीके से उपयोग किया, लेकिन सिमशोन वेश्यावृत्ति से भर गया और अंत में उसकी भी आंखें फोड़ दी गई। अफसोस हम लोगों पे जो परमेश्वर की सारी सामर्थ्य को देखते पहचानते भी हैं, लेकिन कई बार अपने आध्यात्मिक दृष्टि से परमेश्वर की सामर्थ्य को देखना भूल जाते हैं और हर प्रकार की बातों में खो जाते हैं। इस्राएल के राजा सिदकिय्याह के साथ क्या हुआ? उसने भविष्यवक्ता यिर्मयाह द्वारा घोषित परमेश्वर के वचन पर ध्यान नहीं दिया, और वचन कहता है यिर्मयाह की पुस्तक उसका 39 के 7 में 52 के 11 में कि उसे बेबीलोन लाया गया और उसकी आंखें फोड़ दी गई और उसकी मृत्यु के समय तक उसे जेल में रखा गया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, प्रभु की चेतावनी सर्वोच्च है। परमेश्वर पवित्र और चाहता है कि हम भी पवित्रता से अपना जीवन बिताएं, और यही प्रभु शुरू से चाहता है। इसलिए आइए अपने जीवनों को परमेश्वर के हाथों में सौंपें और अपने आप को परमेश्वर के हाथ में दे दें कि हमारा जीवन एक पवित्रता का जीवन हो के उसके सामने समर्पित होने वाला हो सके। आज के मनन के लिए मत्ती उसका 6वां अध्याय 22 पद। शरीर का दिया आँख है, इसलिए यदि तेरी आँख निर्मल हो तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला होगा। आवेदन के लिए सुबह के समय भजन संहिता उसका 97 98 99 अध्याय, शाम के समय रोमियो की पुस्तक उसका 16 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।